प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रकूट शासनकाल के क्षेत्र में, कला और धर्म के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, या राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान कला और धर्म के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रकूट शासनकाल के साहित्य के विकास में क्या उसका योगदान रहा, और कला के क्षेत्र में विशेषकर गुफा स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम लोग राष्ट्रकूट कालीन कला के अंतर्गत दशावतार मंदिर, रावण की खाई, रामेश्वर गुफा, जैन मंदिर इत्यादि की चर्चा हम लोग करेंगे। एलोरा की मंदिरों में दशावतार मंदिर सबसे सादा है, सरल है। इसे बौद्ध विहारों की तरह, बौद्ध मठों की तरह बनाया गया है। दशावतार मंदिर अनियमित आकार का मंदिर है, खुला प्रांगण है और उसके केंद्र में अलग पूजा गृह है। इसका प्रत्येक तल स्तंभों वाला मंडप है और चारों ओर की दीवारों पर बने आलों पर विशाल आकार की प्रतिमाएं हैं, जिसमें शिव और विष्णु से संबंधित चित्रों को चित्रांकित किया गया है। इन चित्रों में हिरण्यकश्यप वाला जो भाग है वह सर्वोत्तम माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कला के अंतर्गत रावण की जो खाई की मंदिर है वह भी सीधा सादा है और इसका अधिकांश स्थानों में स्तंभों वाला मंडप है तथा शेष भाग में पूजा गृह है। मंडप के अंतर्गत मूर्तियां हैं, जिनमें द्वारपाल तथा दीवारों पर स्तंभों वाली गुफाओं की अन्य आकृतियां इसमें शामिल है। रामेश्वर गुफा का बनावट भी सीधा सादा है, लेकिन इसमें दीवारों पर उत्तम नक्काशी होने के कारण यह अपेक्षाकृत अन्य मंदिरों की तुलना में, विशेषकर राष्ट्रकूट कालीन जो मंदिर है उसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है। इसके प्रभावशाली स्तंभों के शीर्ष पर सामान्य कलश तथा बेलबूटे बने हुए हैं। गुफा के अंदर कुछ प्रभावकारी मूर्तियां हैं, जिनमें दुर्गा तथा नृत्य देवता शिव के अद्भुत शांत नृत्य को चित्रित करने वाला फलक इसमें सर्वश्रेष्ठ है। एलिफेंटा का मुख्य स्थल मूर्तिकला की दृष्टि से एलोरा के स्थलों से श्रेष्ठ माना जाता है। यद्यपि एलिफेंटा की नटराज और सदाशिव की मूर्तिकला में तकनीकी दृष्टि से काफ़ी पूर्ण तो नहीं है, लेकिन उसकी शैली अधिक प्रबल है। एलिफेंटा के अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और पार्वती की आदि आदि मूर्ति तथा त्रिमूर्ति अथवा महेश्वर या शिव के आलेखन
में ईश्वर में तीनों रूपों को इसके अंतर्गत अंकित किया गया है, जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता को व्यक्त करता है। राष्ट्रकूट शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उनके द्वारा बनाए गए जितने भी मंदिर हैं उनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी और इन प्रतिमाओं की पूजा प्रतिदिन होती थी। अभिलेखों में उनके देवताओं के जो कई उल्लेख हैं उनमें विष्णु के वाहन गरुड़, सोम मुद्रा में बैठे, योग मुद्रा में बैठे शिव के चित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रकूट कालीन कला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, क्या विकास हुआ, या राष्ट्रकूट शासनकाल में कला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, विशेषकर इसके अंतर्गत हम लोग गुफा स्थापत्य कला के अंतर्गत कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर, रावण की खाई, एलिफेंटा की मूर्ति इत्यादि महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन हम लोग पढ़े। धन्यवाद।